नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक चल रहा था साथियों, वो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की भाषा व बोलियां। राजस्थान की भाषा और बोलियां। जिस भी भाई बहन ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उस वहां देखोगे तो ही आगे वाला समझ में आएगा। हमने राजस्थान के बारे में साथियों पढ़ लिया था कि राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से दो बोलियां होती है, दो भाषाएं होती है। सॉरी, पहली होती है मारवाड़ी और दूसरी होती है ढूंढाड़ी। लेकिन एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति नाम था मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने मैंने बताया था साथियों, राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की भाषाओं के नाम बताए थे। पहला मारवाड़ी, दूसरा ढूंढाड़ी, तीसरा यहाँ पर बोलते हैं आपके मेवाती, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है साथियों, इस क्षेत्र के अंदर आपके बोलते हैं मेवाती। मेवाती के बाद में यहाँ एक क्षेत्र आता है साथियों वागड़, जहां पर बोलते हैं आपके वागड़ी। और यही झालावाड़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में, मतलब मालवा के आसपास के क्षेत्र में एक बोली बोलते हैं, उस बोली का नाम है मालवी। तो ये राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 5 बोलियां, 5 भाषाएं हैं। इनके अलावा जो भी आएगी वो सारी इनकी उप बोलियां होंगी। तो हमने मारवाड़ी पढ़ ली थी, ढूंढाड़ी पढ़ ली थी, अब पढ़नी अपने को वागड़ी, मालवी और मेवाती। इनके पढ़ने के बाद में ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का अपना ये भाषा और बोलियों का लास्ट वीडियो है साथियों। जिस भी भाई ने बहन ने वो टॉपिक नहीं देखा है, पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तब जाके आगे वाला समझ में आएगा। अपनी मारवाड़ी हो गई थी, ढूंढाड़ी हो गई थी। तीसरी जो मुख्य भाषा है अपनी, उसका नाम मेवाती। मेवात से पता चल रहा है साथियों, ये है मेवात क्षेत्र में बोलते हैं। और मेवात क्षेत्र आता है साथियों, एक तो आता है आपके अलवर, एक भरतपुर, उसके बाद में 2 नए जिले और बने हैं। एक का नाम है खेरतल तिजारा, और एक का नाम है कोटपुतली बहरोड। इन क्षेत्र के अंदर साथियों आपके कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मेवाती भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करती है। सेतु का मतलब 2 भाषाओं को मिलाने का कार्य। पश्चिमी हिंदी भाषा और राजस्थानी भाषा, इन दोनों ही भाषाओं को मिलाने का कार्य आपके मेवाती भाषा करती है। और राजस्थानी भाषा के सर्वाधिक समानांतर बोले जाने वाली जो भाषा है, उस भाषा का नाम है आपके मेवाती भाषा। अब इस मेवाती भाषा की आती है उपबोलियां। मेवाती भाषा की आती है आपके उपबोलियां। वैसे 2 संत थे, एक का नाम है चरणदास जी और एक का नाम है लालदास जी। उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना भी कौन सी लैंग्वेज में की है? मेवाती भाषा में की है। उपबोलियों में सबसे पहली बोली का नाम है अहिरवाटी या इसी को बोलते हैं राठी मेवाती। अहिरवाटी या राठी मेवाती। ये बोलते हैं साथियों आपके खेरतल तिजारा। और एक तहसील आती है, उसका नाम है मुंडावर तहसील जो आती है, ये आती है साथियों आपके कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। खेरतल तिजारा और एक आती है आपके कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड के अंदर तहसील आती है मुंडावर तहसील। यहाँ पर आपके बोलते हैं अहिरवाटी। ध्यान रखना साथियों, यादव वंश की मुख्य रूप से बोली है। कौन से वंश की? यादव वंश की मुख्य रूप से बोली है आपके अहिरवाटी। और अलवर का एक ख्याल प्रसिद्ध है साथियों, उस ख्याल का नाम है अली बख्शी ख्याल। इस अली बख्शी ख्याल का जब प्रदर्शन होता है तो वो भी कौन सी लैंग्वेज में होता है? आपके अहिरवाटी में ही होता है। तो अली बख्शी ख्याल का प्रदर्शन होता है आपके अहिरवाटी या राठी मेवाती में। इस अहिरवाटी या राठी मेवाती में मुख्य रूप से 2 ग्रंथों की रचना हुई थी। एक का नाम है हमीर रासो, जो लिखा गया था जोधराज के द्वारा। इसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। और एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम भीम विलास, और ये लिखा गया था शंकर राव के द्वारा। तो ध्यान रखना साथियों, मेवाती की एक उपबोली है, उसका नाम है अहिरवाटी या राठी मेवाती। ये बोलते हैं आपके खेरतल तिजारा। और एक तहसील है, उस तहसील का नाम है मुंडावर तहसील आती है आपके कोटपुतली बहरोड के अंदर। और ये यादव वंश की मुख्य रूप से बोली है। जो एक वंश है यादव वंश, उनकी मुख्य रूप से बोली है। और
अली बख्शी ख्याल की रचना, अली बख्शी ख्याल का प्रदर्शन भी कौन सी लैंग्वेज में होता है? अहिरवटी लैंग्वेज में ही होता है। और इसी लैंग्वेज के अंदर आपके दो प्रमुख ग्रंथों की रचना होती है। एक का नाम है हमीर रासो, जिसके लेखक थे जोधराज, और दूसरा है उनका नाम भीम विलास। भीम विलास ग्रंथ की रचना करने वाले व्यक्ति है, उनका नाम है शंकर राव। और दूसरी जो उपबोली है मुख्य रूप से, उसका नाम है कठेर मेवाती। कठेर मेवाती, और कठेर मेवाती बोलते हैं आपके थाना गाजी में, थाना गाजी। और थाना गाजी पड़ता है आपके अलवर। थाना गाजी कहां पड़ता है? आपके अलवर पड़ता है। ये थी मेवाती की बात। मेवाती के बाद में दूसरी जो लैंग्वेज आती है, उस व्यक्ति का लैंग्वेज का नाम है वागड़ी। कौन सी लैंग्वेज है? वागड़ी। अब ध्यान रखना साथियों, वागड़ी का बोलते हैं राजस्थान के दक्षिण में दो मुख्य रूप से जिले आते हैं। एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को मिलाकर साथियों वागड़ी क्षेत्र कहते हैं। इसी वागड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली लैंग्वेज है, उसका नाम है वागड़ी। इस पर गुजराती प्लस से खानदेशी, गुजराती और खानदेशी, इन दोनों ही भाषाओं का प्रभाव आपके वागड़ी भाषा पर पड़ता है। तो इसके अंदर मिश्रण है आपका किसका? गुजराती का और खानदेशी भाषाओं का मिश्रण है। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने इसी वागड़ी भाषा को भीली बोली कहा है। भीली बोली कहा है क्योंकि राजस्थान के दक्षिण के अंदर सर्वाधिक एक जनजाति निवास करती है। उस जनजाति का नाम है भील जनजाति। तो भील जनजाति के द्वारा इस लैंग्वेज का सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसलिए जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने वागड़ी भाषा को ही भीली बोली कहा है। ध्यान रखना साथियों। और वागड़ी के अंदर एक राजस्थान के प्रसिद्ध संत हुए, उनका नाम है संत मावजी। संत मावजी, संत मावजी के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था। उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? निष्कलंकी संप्रदाय। और निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आती है आपके साबला गांव में, और साबला गांव पड़ता है आपके डूंगरपुर के अंदर। इन्होंने संत मावजी ने भीलों के या आदिवासी को उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम था लसोड़ी आंदोलन। और इसी के द्वारा राजस्थान का प्रमुख स्थल बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, इसी बेणेश्वर धाम की स्थापना भी संत मावजी के द्वारा ही की गई थी। जहां पर राजस्थान का एकमात्र स्थान ऐसा है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, वो है आपका बेणेश्वर धाम। इसकी बात हम मेलों में करेंगे साथियों। तो संत मावजी ने अपने ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम था चोपड़ा, ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। इस चोपड़ा की जो रचना की गई थी वो इसी भाषा के अंदर की गई थी। कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन था कि संत मावजी ने अपने ग्रंथ चोपड़ा की रचना कौन सी भाषा में की है? वागड़ी भाषा में की है। वागड़ी भाषा का बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को मिलाकर कौन सा क्षेत्र बनता है? वागड़ी क्षेत्र। और इस पर वागड़ी भाषा पर गुजरात के आसपास के होने के कारण गुजराती और खानदेशी, इन दोनों भाषाओं का मिश्रण इसके अंदर देखने को मिलता है या प्रभाव देखने को मिलता है। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने वागड़ी भाषा को ही भीली बोली कहा है क्योंकि सर्वाधिक दक्षिण राजस्थान के अंदर अपने जनजाति निवास करती है। उस जनजाति का नाम है भील जनजाति। तो भील जनजाति के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने इसे भीली बोली कहा है। तीसरी आती है आपकी साथियों मालवी। मालवी, मालवी ध्यान रखना साथियों, ये बोलते हैं आपके मालवा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में। और अगर मालवा क्षेत्र के सीमावर्ती जो जिले आते हैं ना, वहां पर मालवी लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर मुख्य रूप से जिले पूछ ले तो एक तो आता है आपको प्रतापगढ़ और एक आता है आपके झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ के क्षेत्र में साथियों एक लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज का नाम है मालवी। मालवी जो मिश्रण है साथियों, एक ध्यान रखना, मारवाड़ी का मिश्रण है और एक ढूंढाड़ी का मिश्रण है। तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का जो मिश्रण आता है साथियों, वो आता है आपके मालवी का। मालवी राजस्थान की कर्णप्रिय बोली है। कर्णप्रिय बोली मतलब सुनने में कानों को अच्छे लगने वाली जो बोली है वो आपके है मालवी। अब मालवी की साथियों कुछ उपबोली आती है। मेवाती हो गया, मेवाती की दो उपबोली हो गई, अहिरवटी और राठी मेवाती। फिर उसके बाद में हमने वागड़ी पढ़ी ली। वागड़ी के बाद में हमने पढ़ी थी मालवी। मालवी बोलते हैं आपके झालावाड़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में, मालवा के सीमावर्ती क्षेत्र में। मालवी भाषा की जो बोली आती है, पहली आती है आपके रांगड़ी। कौन सी थी साथियों? रांगड़ी। रांगड़ी राजस्थान की सबसे खराब भाषा है।
यह कर्कश भाषा है, कर्कश बोली है। मतलब रांगड़ी, जो राजस्थान के अंदर अधिकांश लोग जो गले निकालते हैं, मतलब एक दूसरे दोस्त में गले निकालते हैं, जो सबसे खराब लैंग्वेज होती है, बोलने में अच्छी लगती नहीं है, गले निकाल रहा होता है, अपने को अच्छी नहीं लगती है, वो लैंग्वेज है आपके रांगड़ी। रांगड़ी के अंदर मिश्रण है आपके एक तो मारवाड़ी का और एक मालवी का। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है आपके मालवी, और मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है आपके रांगड़ी। दूसरी आती है, उसका नाम है निमाड़ी। निमाड़ी, निमाड़ी को जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, जिस भाई बहन ने नहीं देखा, मैंने वर्गीकरण पढ़ाया था पूरा का पूरा जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेज को क्या क्या कहा गया था, वो पिछले वीडियो में आप देखना। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा है, दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा है। और तीसरी आती है, उसका नाम है सोंडवाड़ी। सोंडवाड़ी, और सोंडवाड़ी बोली है आपके झालावाड़ की मुख्य बोली है, झालावाड़ की मुख्य बोली है। तो साथियों, यहां तक आपका राजस्थान की भाषा और बोलियों का टॉपिक समाप्त होता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसी वीडियो में हम आगे चलते हैं। एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तीसरी कौन सी थी आपने? मेवाती। कहां कहां बोलते हैं? अलवर, भतरपुर मतलब भरतपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड। पश्चिमी हिंदी प्लस है राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करती है, सेतु का कार्य करती है। राजस्थानी भाषा के सर्वाधिक समानांतर बोली जाती है उपबोलियां। किसकी? मेवाती की उपबोलियां। बोलियों पहली आती है आपके अहिरवाटी, अहिरवाटी। दूसरी आती है आपकी राठी मेवाती। ये क्या बोलते हैं आपके? खेरतल, तिजारा, और एक तहसील है, उस तहसील का नाम है मुंडावर। मुंडावर तहसील का पड़ती है आपके कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड। यादव वंश की मुख्य बोली, यादव वंश की मुख्य बोली। यादव वंश की मुख्य बोली के बाद में आदिवासी ख्याल का प्रदर्शन इसी बोली में होता है, इसी बोली में होता है। उसके बाद में हमीर रसो लेखक कौन था? जोधराज। भीम विलास लेखक कौन था? शंकर राव। इन दोनों ग्रंथों की रचना इसी बोली में हुई है, इसी बोली में हुई है। ठीक है साथियों, यहां तक लिख लो आप, फिर आगे चलते हैं। इसको आप रोक के भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कहां से भी लिख सकते हो। मेवाती के बाद में मेवाती की उपबोली पहली थी आपके कौन सी? अहिरवाटी। दूसरी आती है आपके, उसका नाम है कठेर मेवाती, कठेर मेवाती। और कठेर मेवाती बोलते हैं आपके थानागाजी में, और थानागाजी पड़ता है आपके अलवर। ठीक है साथियों, तो अहिरवाटी बोलते हैं आपके कहां पर? खेरतल, तिजारा और मुंडावर तहसील में। यादव वंश की मुख्य बोली है। अली बख्शी ख्याल की रचना इसमें होती है, और दो ग्रंथों की रचना हुई थी। कठेर मेवाती के बाद में आपकी मेवाती हो गई। मेवाती के बाद में चौथी लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज का नाम है वागड़ी। वागड़ी कहां बोलेंगे?
डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। वागड़ी में ध्यान रखना साथियों, संत मावजी ने अपने ग्रंथ का नाम क्या था? चोपड़ा, चोपड़ा की रचना इसी बोली में की, इसी बोली में की। इस पर गुजराती प्लस खानदेशी भाषाओं का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसे ब्रेली बोली कहा, ब्रेली बोली कहा। और लास्ट पांचवी आती है आपके मालवी, झालावाड़ प्लस प्रतापगढ़, तो यहां से लिख लो मालवा क्षेत्र, झालावाड़ प्लस प्रतापगढ़, मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण, कर्णप्रिय बोली। इधर आ जाओ, मालवी की उपबोलियां, पहली आती है आपके रांगड़ी, मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण, राजस्थान की सबसे खराब ओब्लिक कर्कश बोली, निमाड़ी। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली बताया, कहा। सोडवाड़ी झालावाड़ की मुख्य बोली। और चौथी थी लास्ट है ऊंठावाटी, ऊंठावाटी। यहां तक आपके साथियों भाषा और बोलियां का टॉपिक समाप्त होता है। जिस भी भाई बहन ने ये नहीं देखा है पूरा टॉपिक देखिए, आपको एग्जाम के अंदर आए जो पिछले एग्जाम हुए हैं या आने वाला एग्जाम है, आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा साथियों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, फिर अगला पढ़ते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद।